सबके कमरों में गोधन अर्घ है ना, वो इसीलिए रखा है कि आप चाहे 2 बूंद लो या 2 चम्मच ले लो, सुबह सुबह पिया करो, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। फिर ये बादाम रोगन या तिल का तेल या नारियल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी, ये 1 चम्मच लिया करो। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसका टेस्ट ना वो भी बहुत अच्छा था, मुंह में डाल लिया करो। ये बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, नारियल के तेल को भी, घी को भी। पूरे देश में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फैटी लिवर क्यों हो रहा है? ये जो समोसे तल रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, ऐसा काला काला तेल उसमें पड़ा रहता है कढ़ाइयों के अंदर, उसमें तलते रहते हैं और हम कैसे खा लेते। मेरे को तो इतना आश्चर्य होता है। उसी से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर। पहली बात तो यह है कि भाई तुम ये पकोड़े सकोड़े समोसे पमोसे खाया मत करो, और खाना भी हो कभी तो घर में बना के खा लिया करो। और जो तेल बच जाए ना, जैसे समोसे पकोड़े तले आपने, जो बच गया तेल बस उसको छोंक में इस्तेमाल करना, दोबारा पकोड़े मत तलना। उसके तलहट इतना डालो कि 4-5 समोसे पकोड़े तले जाएं। पहले समोसा तल लो, बाद में पकोड़ा तल लो, और बाद में जो तलहटी में बच जाए उससे छोंक लगा करके खत्म कर दो। उसको बाद में वापस डब्बे में डाल के मत रखना। छोटी छोटी बातें। 1 चम्मच नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम रोगन लेकर के 1 चुटकी सेंधा नमक, इससे घी तेल डाइजेस्ट हो जाएगा पूरे शरीर में। और गर्म पानी, तेज गर्म पानी पीना। और फिर सुबह सुबह जो स्वस्थ है वो तो मेरी तरह से इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, डेली एक्टिव और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये जबरदस्त है। जो स्वस्थ है वो ये खा लेना 4 गोली। इनका इतना जबरदस्त असर है। देखो हम तो पूर्ण स्वस्थ है भगवान की कृपा से, कभी कोई बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कुछ नहीं। लेकिन खास बात ये बताता हूँ, जब से मैंने ये खाना शुरू किया, पहले कभी 4-6 महीने में कभी गले में खराश हो गई, कभी कोई, अब इतना एक्सपोजर रहता है वहाँ, सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं। आज तुमसे भी मिलना है। हर 2-3 दिन में मैं 400-500 लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी 1000 भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, एक बार भी। हमारे चेलों को कई कई बार हो चुका, तो फिर मैंने कहा बेटा तू भी खा लिया कर थोड़ा सा ये इम्यूनोग्रिड। ये छोटी छोटी चीजें हैं। सर्दी जुकाम तो ऐसे थोक में होता रहता है लोगों को, हर 2-3 महीने में गला खराब, थोड़ा टेम्परेचर सा बढ़ गया। और ताकत के लिए, एनर्जी के लिए बहुत तरह की चीजें खाते हैं लोग। मैं कहता हूं 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश। जो बच्चे बालप्राश खाएंगे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चे जब देखो तब सर्दी जुकाम आदि बच्चों को हुआ रहता है। च्यवनप्राश हर सीजन में, जिनकी कफ प्रकृति है 12 महीने खाया करो। 1 चम्मच छोटा सा, कोई ये कड़छा भर के नहीं खाया जाता, इतना सा। हम तो बालप्राश, च्यवनप्राश और ऊपर से कोलेजन प्राश और खा लेते हैं। स्किन हमारी बच्चों जैसी है, इससे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस तीनों लेयर अच्छी रहती हैं स्किन की। ये स्किन का टॉनिक है कोलेजन। हमारी डाइट में कम से कम 20-25 ग्राम फैट होना चाहिए। हम दूध दही आदि लेते उससे मिल जाता है। और जो सुबह का 1 चम्मच वाला जो फैट है ना, ये तो बहुत ही गजब है। हमारी डाइट में कोलेजन भी होना चाहिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि। ये सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते
कई बार हर सीजन में हर साग सब्जी फल आदि नहीं मिल पाता, तो डेली एक्टिव से, और फिर भी किसी को कम हो जाते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी से भी बहुत से रोग होते हैं। तो न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन के नाम पर लोग बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं। सबसे बेस्ट प्रोटीन है दालों का, दूध, दही, पनीर, छाछ का। और 52% प्रोटीन होता है जो आप पूरे देश में न्यूट्रिला ब्रांड, ये आज से 50 साल पहले रुचि सोया कंपनी हुआ करती थी। आज उस 50 साल कंपनी, पुरानी कंपनी को एक नया आयाम पतंजलि ने दिया। आज देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी पतंजलि फूड्स है। एक बार जोरदार अभिनंदन। वो सेवा में लगे हुए लगभग 5 लाख लोग हैं, छोटा काम नहीं है। तो आप न्यूट्रिला सोया चंक्स 52% प्रोटीन, 72% प्रोटीन ग्रीन प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रिला आइसोवेदा 90%, वेव प्रोटीन 80%, मैन सुपरफूड, वुमेन सुपरफूड की सुपरफूड, एक स्कूप ले लिया करो, सारे प्रोटीन की पूर्ति। और हेल्दी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो प्रोटीन खाने से बहुत से लोगों को पेट में गैस आदि बनती है, हजम ही नहीं होता। थोड़ा खान पान में भी चेंज किया करो। तो ये तो हमने आपको विषय रखा।